नमस्कार, मैं अरविंद। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का ए2 कक्षा की इस कक्षा में। हम सभी वैदिक काल से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। तो आइए आज की कक्षा का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि बालखिल्य का संबंध किस वेद से है? बालखिल्य का संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद से है, सामवेद से है, यजुर्वेद से है या फिर अथर्ववेद से है? तो आप सभी जानते हैं कि बालखिल्य का जो संबंध है, इसका संबंध है ऋग्वेद से। ऋग्वेद से संबंध है और आप सभी जानते हैं कि ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है, इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं और इस 10 मंडल में, इस ऋग्वेद में आपका 1028 सूक्त भी हैं। इसी 1028 सूक्त में आपके 11 सूक्त किसके हैं? बालखिल्य के हैं। बालखिल्य से संबंधित है। बालखिल्य जो है यह 8वें मंडल के परिशिष्ट के रूप में जाना जाता है। क्या हो जाता है? 8वें मंडल के परिशिष्ट के रूप में माना जाता है 8वें मंडल के। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बालखिल्य का संबंध किससे है? ऋग्वेद से है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में कोई नियमित भूमि कर नहीं था, क्योंकि? ऋग्वैदिक काल में कोई नियमित भूमि कर नहीं था, क्यों नहीं था? लोग एक स्थान पर अस्थायी रूप से नहीं बसे थे, या सरकार इस संबंध में अनभिज्ञ थी, या राजा को भूमि का मालिक नहीं समझा जाता था, या फिर लोग भूमि कर देने के आदी नहीं थे। तो नियमित भूमि पर कोई कर नहीं था। क्यों कर नहीं था? क्योंकि लोग एक स्थान पर नहीं बसते थे। जो वैदिक काल के लोग थे, एक ही स्थान पर अस्थायी रूप से नहीं निवास करते थे, वह अलग अलग स्थानों पर जाते रहते थे। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। लोग एक स्थान पर अस्थायी रूप से निवास नहीं करते थे, नहीं बसे थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में कौन वेदांग का हिस्सा नहीं है? वेदांग का हिस्सा कौन नहीं है? ज्योतिष नहीं है, कल्प नहीं है, निरुक्त नहीं है, आगम नहीं है। क्या वेदांग का हिस्सा नहीं है? तो आप सभी जानते हैं कि वेदांगों की जो संख्या है वह कितनी है? 6 है। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। और इस 6 वेदांग में जो आपका पहला वेदांग है उसे हम शिक्षा के नाम से जानते हैं। दूसरा वेदांग जिसे हम कला के नाम से जानते हैं। वहीं तीसरा है आपका व्याकरण। है। चौथा आपका छंद है और पांचवा आपका निरुक्त है। वहीं आपका छठा जो है उसे हम ज्योतिष के नाम से जानते हैं। यह आपके 6 क्या हैं? वेदांग हैं। आपसे पूछा है कि वेदांग का हिस्सा नहीं है, तो ज्योतिष भी है, कल्प भी है, निरुक्त भी है और आगम नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। आगम वेदांग का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य में कौन सम्मिलित नहीं है? वैदिक साहित्य में सम्मिलित कौन नहीं है? संहिता नहीं है, स्मृतियां नहीं है, अरण्यक नहीं है, या फिर उपनिषद नहीं है। तो वैदिक साहित्य में आप सभी जानते हैं कि वैदिक साहित्य में आपका संहिता है, अरण्यक है, उपनिषद है और ब्राह्मण भी है। तो स्मृतियां नहीं है। ऑप्शन डी बी आपका बिल्कुल सही है। स्मृतियां वैदिक साहित्य में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, पुरुषुक्त भाग है किसका भाग है? महाभारत का भाग है, भगवद गीता का भाग है, ऋग्वेद का भाग है या फिर अथर्ववेद का भाग है? तो आप सभी जानते हैं कि जो पुरुषुक्त है यह आपका ऋग्वेद का 10वां मंडल जो है, 10वां मंडल, इस मंडल को हम क्या कहते हैं? पुरुषुक्त कहते हैं। पुरुषुक्त के नाम से जानते हैं। इस 10वें मंडल को हम पुरुषुक्त के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं और 10 मंडल में जो 10वां मंडल है उसे पुरुषुक्त के नाम से जानते हैं। और इसी पुरुषुक्त में आप जानते हैं कि इसी पुरुषुक्त में 4 वर्णों का, जिसे चतुर्वर्ण्य वर्ण कहते हैं, 4 वर्णों का, किसका? 4 वर्णों का सबसे पहली बार, मतलब प्रथम बार उल्लेख है। कहाँ पर? पुरुषुक्त में। और पुरुषुक्त क्या है? 10वां मंडल है ऋग्वेद का। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। पुरुषुक्त किसका भाग है? ऋग्वेद का भाग है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पुरुषुक्त ऋग्वेद के किस मंडल में दिया गया है?
पुरुषोक्त ऋग्वेद के किस मंडल में? अभी हमने देखा किसमें, प्रथम में, अष्टम में, दसम में या फिर द्वितीय में। तो ऋग्वेद जो पुरुषोक्त है ऋग्वेद के 10वें मंडल से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, 10वां मंडल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे सोम यज्ञ माना जाता है? निम्नलिखित में किसे सोम यज्ञ माना जाता है? अग्निहोत्र को, अग्निष्टोम को, पितृयज्ञ को या फिर श्राद्ध को? किसे सोम यज्ञ माना जाता है? तो सोम यज्ञ किसे मानते हैं हम? अग्निष्टोम को मानते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, अग्निष्टोम को सोम यज्ञ कहा जाता है। सोम यज्ञ भी माना जाता है और इसी यज्ञ में अग्नि को बलि दी जाती है। इसी अग्निष्टोम में अग्नि को बलि दी जाती है। अग्नि को बलि दी जाती है तथा दोपहर और शाम को सोम भी पिया जाता है। इस यज्ञ में क्या कहते हैं? दोपहर में और शाम को क्या करते हैं? सोम पीते हैं। सोम पिया जाता है, पिया जाता था, सोम पिया जाता था। किस यज्ञ में? अग्निष्टोम में। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में किसके लिए वर्णन है कि उसके रथ बकरे खींचते थे? पूषण के लिए, रुद्र, वरुण या बम? ये कौन है बम? तो आप सभी जानते हैं कि जो रथ बकरे खींचते थे वो किसके लिए, किसका रथ को खींचते थे? तो पूषण का। ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही है, पूषण के रथ को बकरे खींचते थे। और पूषण को क्या कहते हैं? मार्ग और चरवाहों तथा पशुओं का देवता कहते हैं। पशुओं का देवता कहते हैं। किसे कहते हैं? पूषण को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, पूषण के रथ को बकरे खींचते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों में से प्रमुखतः किसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है? किसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण का वर्णन मिलता है? ब्रह्मसूत्र में मिलता है, धर्मसूत्र में मिलता है, गृहसूत्र में मिलता है या फिर शूल्व सूत्र में मिलता है? या फिर शूल्व सूत्र में मिलता है। तो आप सभी जानते हैं कि जो शूल्व सूत्र है यह सभी किसका भाग है? कल्पसूत्र का भाग है। और आप सभी जानते हैं कल्पसूत्र में कल्पसूत्र के 4 भाग है। एक तो स्रोत सूत्र है, दूसरा गृहसूत्र है, तीसरा धर्म सूत्र है और चौथा शूल्व सूत्र है। और इस शूल्व सूत्र का जो अर्थ है, इसका अर्थ ही होता है नापने की डोरी। किसको? यज्ञ वेदियों को। इसका अर्थ है नापने की डोरी। किसको नापने की? तो यज्ञ वेदियों के नापने की डोरी। तो यज्ञ वेदियों के निर्माण के लिए कहाँ पर विवरण मिलता है? तो शूल्व सूत्र में मिलता है। कहाँ पर? शूल्व सूत्र में मिलता है। तो शूल्व सूत्र का अर्थ होता है नापने की डोरी। वही धर्मसूत्र की बात करें तो सामाजिक नियम इसमें दिए गए हैं। सामाजिक नियमों का वर्णन है इसमें। सामाजिक नियमों का वर्णन है इसमें। किसमें? धर्मसूत्र में। वहीं गृहसूत्र की बात करें तो गृहसूत्र में वर्णन है किसका? कि गृहस्थ आश्रम से संबंधित इसमें धार्मिक अनुष्ठान है। गृहस्थ आश्रम से संबंधित क्या है? अनुष्ठान का वर्णन है इसमें। किसमें? गृहसूत्र में। वहीं स्रोत सूत्र की बात करें तो स्रोत सूत्र में वेदों में जो यज्ञ वर्णित है ना, उनके भागों का क्रमबद्ध विवरण है। किसका? वेदों का। वेदों में वर्णित यज्ञों का यज्ञ भागों का क्रमबद्ध वर्णन है। किसमें? स्रोत सूत्र में। वही धर्म सूत्र में सामाजिक नियमों का वर्णन है। गृह सूत्र में गृहस्थ आश्रम से संबंधित अनुष्ठान है। वही शूल्व सूत्र क्या है? नापने की डोरी या यज्ञ वेदियों को निर्माण करने का जो विवरण है कहाँ पर है? शूल्व सूत्र में। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन पर्वत मुंजवंत निवास स्थान माना जाता है। जो वैदिक कालीन पर्वत मुंजवंत है यह किसका निवास स्थान है? इंद्र का है, सोम का है, मारुतों का है या फिर सभी देवताओं का है? मुंजवंत किसका है?
तो जो मूजवंत निवास स्थान है ये किसका है? सोम का है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। सोम का निवास स्थान है मूजवंत पर्वत। सोम का निवास स्थान है मूजवंत पर्वत। और सोम और सुरा जो था, सोम और सुरा, ये सोम देवता है। जो सोम तथा सुरा था यह आर्यों का मुख्य पेय था। सोम और सुरा ये जो था यह आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था। सोम एक मादक पदार्थ है। आप सभी जानते हैं कि सोम जो है यह मादक पदार्थ है। सोम क्या है? मादक पदार्थ है। और यह कहाँ से मिलता था? तो मूजवंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। कहाँ से? मूजवंत पर्वत से। इसीलिए तो मूजवंत पर्वत जो है सोम का निवास स्थान है। मूजवंत पर्वत से प्राप्त होता था सोम। और ऋग्वेद का जो नवा मंडल है, जो ऋग्वेद का जो नवा मंडल है वो किससे संबंधित है? तो सोम से संबंधित है। सोम से संबंधित है ऋग्वेद का नवा मंडल। और सोम जो नवा मंडल है ये सोम की स्तुति के कई सूक्त हैं इसमें, और सोमदेव को समर्पित है। किसे? सोमदेव को समर्पित है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। सोम का निवास स्थान मूजवंत पर्वत। अगला प्रश्न है, वेदांग ज्योतिष के लेखक, वेदांग जो ज्योतिष है, वेदांग ज्योतिष जो है इसके लेखक के रूप में कौन विख्यात है? वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में कौन विख्यात है? आर्यभट्ट हैं, ब्रह्मगुप्त हैं, लगध मुनि हैं, या फिर लाटदेव हैं? जो ज्योतिष के लेखक हैं उन्हें हम लगध मुनि के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, लगध मुनि। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक भरतों का अधिवास था, ऋग्वैदिक भरतों का अधिवास था कहाँ था? सरस्वती घाटी में था, सिंधु घाटी में था, रावी घाटी में, या फिर यमुना घाटी में? तो जो भरतों का अधिवास था वह था आपका सरस्वती नदी घाटी में। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। वहीं जो दशराजन युद्ध हुआ था वह युद्ध हुआ था कहाँ पर? परुषणी नदी के तट पर। परुषणी नदी के तट पर हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में यदुजन का अधिकतर किसके साथ युग्म बना है? किसके साथ युग्म बना है यदुजन का? अनु के साथ हुआ है, ध्रुयु के साथ हुआ है, ध्रुयु के साथ, पुरु के साथ, या फिर तुर्वस के साथ? तुर्वसों के साथ बना। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, तुर्वस के साथ। यदु और तुर्वस दोनों ऋग्वेद कालीन प्रधान जन हैं। ये जो यदु हैं और तुर्वस यह दोनों क्या थे? प्रधान जन हुआ करते थे, प्रधान जन हुआ करते थे। और जो भरत जन है यह सबसे प्राचीन जन है। जो भरत जन की हम बात करते हैं, भरत जन सबसे प्राचीन जन है, सबसे प्राचीन जन है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। यदुजन से जो मेल था वह किसका था? तुर्वस का था। अगला प्रश्न है, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कथनों के नीचे दिए गए कोट से अपना उत्तर चुनिए। कथन है, झंझावत के देवता थे। इंद्र के बारे में बात की जा रही है कि इंद्र क्या थे? झंझावत के देवता थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, वर्षा के देवता थे, पापियों को दंड देते थे, पापियों को दंड देते थे। तो आप सभी जानते हैं कि जो नैतिक व्यवस्था के संरक्षक है और पापियों को दंड देते थे, इन्हें हम वरुण देवता के नाम से जानते हैं। कौन? वरुण देवता। जो वरुण देवता थे उन्हें हम नैतिक व्यवस्था के संरक्षक और पापियों को दंड देने वाले कहते थे। वही झंझावत के देवता जो है और वर्षा के देवता हैं, इन्हें हम इंद्र देवता को मानते हैं। इंद्र के विषय में जो संबंधित है कथन है वह झंझावत के देवता कहते हैं इंद्र को, और वर्षा के देवता किसे कहते हैं? इंद्र को कहते हैं। तो 1 और 3 आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 1 और 3, झंझावत के देवता, वर्षा के देवता कौन है? इंद्र है। वही नैतिक व्यवस्था के संरक्षक और पापियों को दंड देने वाले कौन है? तो वरुण है। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक काल में भूमि का स्वामित्व किसके पास था? भूमि का स्वामित्व किसके पास था? निजी व्यक्ति के हाथ में था, छोटे परिवार के, संपूर्ण कबीले, या उपरोक्त में से कोई नहीं? या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पूर्व वैदिक काल की बात कर रहे हैं तो भूमि का जो स्वामित्व हुआ करता था वह संपूर्ण कबीले के पास होता था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। संपूर्ण कबीले के पास भूमि का स्वामित्व हुआ करता था, क्योंकि वह एक स्थान पर निवास नहीं करते थे।
तो उनमें कोई कर भी नहीं था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक कौन था? अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक कौन है? वशिष्ठ है, गौतम है, सुदास है, या फिर पृथुवैन्य है, या फिर पृथुवैन्य है? तो जो सबसे पहले हल और कृषि को जन्म देने वाले व्यक्ति हैं, उन्हें हम पृथुवैन्य के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है कि प्रथम कृषि मनोवैज्ञानिक प्रथम कृषि वैज्ञानिक जो हैं वह पृथुवैन्य हैं। इन्होंने सबसे पहले हल और कृषि का हल और कृषि हल और कृषि को जन्म दिया। जन्मदाता है किसके? हल और कृषि के। तो प्रथम जो कृषि वैज्ञानिक होंगे कौन होंगे? पृथुवैन्य होंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसने यह माना कि आर्यों का मूल निवास आर्कटिक प्रदेश था? आर्कटिक प्रदेश मूल निवास है आर्यों का, किसने माना? सीवी वैद्य ने माना, विजी तिलक ने माना, एसी दास ने माना, या फिर दयानंद सरस्वती ने माना, या फिर दयानंद सरस्वती ने माना? आप सभी जानते हैं कि जो मूल आर्यों का मूल निवास आर्कटिक है, ऐसा कहने वाले जो व्यक्ति हुए उन्हें हम तिलक के नाम से जानते हैं, विजी तिलक के नाम से, बाल गंगाधर तिलक के नाम जानते हैं। इनकी पुस्तक का नाम ही है क्या? इनकी पुस्तक का नाम ही है आर्कटिक होम, आर्कटिक होम इन द वेदास, इन द वेदास। इसी में इन्होंने आर्यों का जो मूल निवास है वो किसको माना? उत्तरी ध्रुव को माना या आर्कटिक प्रदेश को माना? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, बीजी तिलक। अगला प्रश्न है, किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है? किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है? तो ऑप्शन ए नहीं है, बृहदारण्यक है, छांदोग्य है, मुंडक है। इसी में से आपको बताना है कि किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। तो आप सभी जानते हैं कि जो फूटी नाव की तुलना की गई है वह मुंडक उपनिषद में की गई है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, उपनिषद में यज्ञ की जो तुलना फूटी नाव से की गई है वह मुंडक उपनिषद में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद के वंश मंडल प्रायः किसके मंत्र से आरंभ होते हैं? ऋग्वेद के वंश मंडल प्रायः किसके मंत्र से आरंभ होते हैं? अग्नि से, इंद्र से, मित्र से, सूर्य से? किससे होते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि जो यज्ञ का प्रारंभ होता था किससे के नाम से होता था? तो अग्नि के नाम से होता था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, अग्नि के नाम से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से कौन अवेस्ता के देवता अहुरमजदा से सादृश्य रखता है? इनके समान है, अहुरमजदा के सादृश्य रखता है, मतलब उनके समान कौन है? इंद्र है, वरुण है, रुद्र है, विष्णु है। इंद्र है, वरुण है, इंद्र है, वरुण है, रुद्र है, विष्णु है। कौन है? तो आप सभी जानते हैं कि अहुरमजदा से जो सादृश्य रखते हैं उन्हें हम वरुण के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, वरुण देवता। अगला प्रश्न है, राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है। राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में है, सामवेद में है, या फिर अथर्ववेद में है? तो आप सभी जानते हैं कि जो वेदों से संबंधित वेद है उसे हम यजुर्वेद के नाम से जानते हैं, और जो राजसूय के अनुष्ठानों का वर्णन है कहाँ पर है? तो यजुर्वेद में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, यजुर्वेद। राजसूय से संबंधित जितने भी अनुष्ठानों का वर्णन है कहाँ पर है? यजुर्वेद में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, वेदत्रयी के अंतर्गत सम्मिलित है। वेदत्रयी के अंतर्गत सम्मिलित है, कौन वेदत्रयी हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद वेदत्रयी हैं, या फिर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद हैं, या फिर ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, या फिर सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद? कौन आपके वेदत्रयी हैं? तो आप सभी जानते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद नहीं है, तो आपका ए और सी कट जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आपके वेदत्रयी हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन था? विष्पति होता था, गृहपति होता था, गणपति होता था, या फिर कौन होता था? ग्रामणी होता था। यह ग्रामणी है आपका। ग्रामणी, विष्पति, गृहपति, गणपति, या फिर ग्रामणी? तो जो ग्राम का मुखिया होता था उन्हें हम ग्रामणी के नाम से जानते थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ग्रामणी होता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों में प्रमुखतः किस एक में यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण है? यज्ञ वेदियों के
निर्माण का विवरण है, ब्रह्मसूत्र में, धर्मसूत्र में, गृहसूत्र में या फिर सूत्रसूत्र में। आप सभी जानते हैं कि यज्ञवेदियों के निर्माण से संबंधित जो भी विवरण है वो कहाँ पर मिलता है, हमें सूत्रसूत्र में मिलता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, सूत्रसूत्र। अगला प्रश्न है, देवकी पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है, सतपथ ब्राह्मण में मिलता है, फिर छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। तो श्री कृष्ण का जो प्राचीनतम उल्लेख में मिलता है वह मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का हमें वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, अविवाहित कन्या का पुत्र किस शब्द से जाना जाता था? जो अविवाहित कन्या होती थी उनका जो पुत्र होता था उन्हें हम किस नाम से जानते थे, किस शब्द से जानते थे? पुत्री का पुत्र, कानिन, गड़ज या फिर पार्श्व। तो जो अविवाहित कन्या का पुत्र होता था उसे हम कानिन के नाम से जानते थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, कानिन शब्द का प्रयोग करते थे। अगला शब्द है, निम्नलिखित में कौन उपनिषद गद्य में लिखा गया है? कौन सा उपनिषद है जो गद्य में लिखा गया है? ईश उपनिषद है, कठोपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है या फिर श्वेताश्वर उपनिषद है, या फिर श्वेताश्वर। तो उपनिषद जो गद्य में लिखा गया है वह है आपका बृहदारण्यक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, बृहदारण्यक उपनिषद गद्य में लिखा गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।